हेलो बच्चों, मेरा फ्रेंड्स और आप सभी का आपका चैनल पिंक ब्रदर्स से प्यार स्वागत है। बच्चों समझाने वाले हैं स्टार्टिंग के प्रश्न 6.2 का प्रश्न पहला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर बहुत सारी संख्या दी हुई है, लगभग 10। ठीक, तो इन संख्या को करना है कि आपको घनमूल ज्ञात करना है, मतलब वो मेन संख्या जिसका कि ये घन है। घन मतलब क्या, पावर 3 करने पर उसको 3 बार आपस में गुणा करने पर यह है, वो हम उसका घन का मूल ज्ञात करना है। ठीक, अच्छा किस तरह से याद करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक, वैसे तो आपके पास यही एक विधि है जिसके द्वारा आप किसी का भी घनमूल ज्ञात कर सकते हो और कोई विधि नहीं है। भागफल विधि यहाँ पर कुछ काम नहीं करती है, ऐसे यहाँ पर क्वेश्चन नहीं किए जाते उससे। ठीक, तो अपने पास सिर्फ यही है, इसके यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि करनी है और यहाँ पर जो इसका घनमूल ज्ञात करना है। अब सेम विधि द्वारा वर्गमूल भी ज्ञात करते हैं, घनमूल भी ज्ञात करते हैं। इनके बारे में आगे बताऊंगा किस तरह से क्या चीजें अलग करती हैं इन दोनों। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों यहाँ पर लाइक कर सकते हैं। अच्छा, इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो यहाँ पर अगर आपको वो देखना हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। 10 मिनट का वीडियो है और बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी आसान वीडियो है। आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको देखने के बाद आपका कम से कम पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। हर एक चीज क्यों है, क्या है, कैसे है, सारी लॉजिक के साथ। देर नहीं करते हैं, फटाफट इसको शुरू करते हैं। तो बच्चों इस क्वेश्चन का पहला पार्ट हमारे सामने है, जिसमें यहाँ पर क्या है, 64 एक संख्या अपने पास और बताना क्या है इसका घनमूल, मतलब इसका मेन संख्या क्या है जिसका कि घन है। ठीक, इस चीज को समझने के लिए अपने पास जो एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पर क्या है 8। ठीक, 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, तोड़ तोड़ के 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ठीक, 4 गुणा में 2 भी लिख सकता हूँ, बट कहीं ना कहीं सबसे सिंपल तरीके से अगर लिखूँ सबसे छोटे रूप में तो ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक, सबसे ज्यादा मैं खोल करके। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 है ना, तो 8 को मैंने 3 बार तोड़ा तो ये है। तो कहीं ना मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, 2 का पावर 3। कहने का मतलब है क्या, 2 का घन, इसी चीज को घन बोलते हैं। ठीक, मतलब क्या है, 2 को 2 से गुणा करना है कितनी बार, 3 बार। तो ऐसा करने पे क्या आता है, ये आता है। ठीक, तो इसका अगर मैं घन करता हूँ तो आता है 8। ठीक, तो 8 से अगर मेरे को वापस पता करना ही है तो इसका मैं ऐसे निशान बना कैसे लगा दूंगा 3। तो मतलब क्या हो जाएगा, घन मूल। ठीक, तो इसका मेन क्या होगा, 2 होगा। कैसे पता चलेगा, मैं इसको तोड़ूंगा। तोड़ूंगा तो कितना आएगा, 2 गुणा में 2 गुणा में 2। ये निशान तब तक लगा रहेगा जब तक कि इसका मतलब मेन मूल ना निकले। ठीक, तो मैं देखूंगा यार 3 का तो पेयर बन रहा है, तो वही वो 2 हो सकता है ना जिसका कि ये बन रहा है ना। वही वो 2 है जिसको 3 बार गुणा करने पर बन रहा है, तो वही 2 मेन क्या है, नंबर है। तो इस तरीके से मैं इसका क्या, अगर मुझे 8 से इसका घनमूल निकालना है तो मैं इस तरह से कुछ निशान लगाऊंगा और उसको तोड़ूंगा अंदर अंदर। अब तोड़ के मैं देखूंगा भाई 2 को 3 बार गुणा कर रहा हूँ तो जाके 8 बन रहा है। तो इसका मतलब 2 ही वो संख्या है जिसका घन करने पर, जिसको 3 बार गुणा करने पर आपस में ही 8 आ रहा है। ठीक, तो इस तरह से मैं यहाँ पर चीजें करने वाला, क्योंकि यहाँ पर 8 सिंपल था तो मैं यहाँ पर आराम से तोड़ सका। ठीक, लेकिन 64 यहाँ पर एक बड़ी संख्या और आगे आप जो संख्या मिलेगी वो बहुत बड़ी बड़ी मिलेगी। ठीक, तो हम क्या करेंगे भाई, सिंपल सी बात है, इसका अभाज्य गुणन करेंगे। कैसे करते हैं, सिंपल यहाँ पर कर लेंगे 64। ठीक है भाई, ठीक है। अब करते हैं इसको भाग, तो 2 के जिससे जिससे कट जाएगा पूरा पूरा वही लिखना है, ऐसे पॉइंट में नहीं काटना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से क्या है, यहाँ पर 64 2 से कट जाएगा। कैसे पढ़ा था मुझे, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट में 2 4 6 8 0 ऐसा कुछ नंबर हुआ तो 2 से कट सकता है। ठीक, तो यहाँ पर करते हैं फटाफट से भाग। 2 तरीके हो जाएगा यहाँ पर, 6 2 दूनी 4। ठीक, फिर 2 से 2 एकम 2 हासिल गया 1, तो ये हो गया 12, 2 छक्के 12। ठीक, फिर 2 के पाड़े में आता है 8 पर, फिर 2 के पाड़े में आता है कितने पर, 4 पे। चलिए ठीक है, फिर 2 के पाड़े में फिर ये 2 पर, फिर 2 के पाड़े में फिर ये 2 पर। तो कुल मिला के बात ये है कि भाई अगर मेरे को 64 का घन मूल निकालना है तो यहाँ पे देखो 3 लगाना पड़ता है। ठीक, अगर वर्गमूल होता है तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है, स्क्वायर लगाना पड़ता है। ठीक, फिलहाल घनमूल होता है, यहाँ पे लगाना पड़ेगा 3। ठीक, तो इसका अगर घनमूल निकालना है उसको तोड़ना पड़ेगा अंदर वाले को। तो सेम टू सेम मैंने तोड़ कर लिख देता हूँ इसको, और क्या, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार है, 2 गुणा में है 2, 2 गुणा में 2 गुणा में 2, इन सबको आपस में जब गुणा करूंगा तो आ जाएगा यहाँ पर 64। ठीक, तो 1 2 3 4 5 और ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 6। ठीक, तो कुल मिला के बात ये है कि भाई मैंने इसको जो है इसके रूप में तोड़ के लिख दिया। ठीक, और ये दोनों आपस में बराबरी होंगे। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे उदाहरण से क्या है, मैंने कहा था ना जैसे कि यहाँ पर 2 3 बार गुणा हुआ और ये 2 भी 3 बार गुणा हुआ, तो कुल मिला के बात ये है कि अगर इसको घन में निकालो तो क्या चीज़ 3 बार गुणा हो रही है, ये 2 3 बार गुणा हो रहा है और एक और 2 है जो 3 बार गुणा हो रहा है। ठीक, तो कुल मिला के 2 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 4, एक साथ में लिख सकता हूँ 4। तो कहने का मतलब ये जो 64 है ये 4 का घन है। 4 को मैं 3 में गुणा करूँ तो आ भी जाएगा 64, है ना। 4 चौके 16 और 16 चौके 64। ठीक, 4 को 3 में गुणा करूँ तो आ जाएगा 64। ठीक, बड़ा इजी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सारे करना क्या है, भाज्यों को गुणा करना है। ठीक, अब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिख दिया। ठीक, अब 3 3 का पेयर इसलिए बनाना है क्योंकि यहाँ पर आगे 3 लिखा है और कहीं ना कहीं इसी चीज को हम घनमूल कहते हैं। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता, वैसे 2 लिखा रहता है तो सिंपल माना जाता है, और इस तरीके से यहाँ पर 2 होता ही नहीं है, सिंपल। ठीक, 3 है तो लिखा पड़ा हुआ है। ठीक, आगे 4 5 8 10 होगा तो भी लिखा होगा। ठीक, आगे होता भी है क्या, हाँ हो सकता है, आपको क्वेश्चन में भी पेपर में दिया जा सकता है, हालांकि उसका कोई चैप्टर है नहीं, लेकिन चीज को समझो क्या है। अगर बोला जाएगा कि यहाँ पर क्या है, पावर 4 है, तो हमें ये देखना होगा कि क्या ऐसा नंबर इसको 4 बार गुणा किया आपस में तो ये आया नंबर। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या है 64, क्या वो नंबर है जिसको आपस में 3 बार गुणा किया तो ये आया ये 64। ठीक, तो वही 4 है ये। ठीक, टुकड़ा किया हमने, 3 3 का पेयर देखा तो ये निकल गया। ठीक, सेम इस तरह यहाँ पर 4 होता तो हम 4 4 का पेयर लेते, 4 अंकों का, सेम अंकों का लेते हैं, अलग अलग अंकों का नहीं। ठीक, ये नहीं यहाँ पर 2 ले लिया, यहाँ पर 4 8 सब तीनों को मिला के हो गए 4 नंबर, ऐसा नहीं, सेम नंबर। ठीक, तो वहाँ
आगे अगर 4-4 मिलते हैं तो ये हो जाएगा 4-4 का पेयर बनाएँगे और वहाँ पर वो नंबर निकल के आएगा अगर यहाँ पे पावर 4 है तो। पावर नहीं, यहाँ पर आगे से 4 है तो ठीक। यहाँ पर पेपर में उसका 8, 9, 10 जो भी है। बात इससे है कि पेयर हम कितने से बना रहे हैं। हालाँकि गुणनखंड तभी भी करना है और जो वहाँ पे पेयर बनेगा जिसका उसको बाहर निकाल के गुणा करके लिख देना है। कुछ इस तरह से जो यहाँ पे चीज़ों का सॉल्यूशन होगा। तो उम्मीद है बच्चों कि मैंने इसका भी कहीं न कहीं आपको जो है आंसर बता ही दिया है किस तरीके से होगा, ठीक? टुकड़े करके देखना है, अगर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक? तो ये तो हुआ पहला क्वेश्चन, मानता हूँ इसमें थोड़ा-सा टाइम लग गया बट कहीं न कहीं मैंने चीज़ों को समझाने की कोशिश की, आप समझ भी गए होंगे, ठीक? तो अगले आने वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा-सा जल्दी करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा ही नहीं, बताने की कोशिश करूँगा बट देखते हैं क्या चीज़ें कोई नई चीज़ें बताने के लिए आती हैं तो बताऊँगा, अदरवाइज़ हम थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी करेंगे इसको, ठीक? अब अपने सामने यहाँ पर जो है क्या है 512 क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड और वही सेम चीज़ करेंगे, ठीक? तो सिंपल सी बात अपने को करना है कि यहाँ पर 512 का अभाज्य गुणनखंड आओ करते हैं फटाफट से, किससे भाग हो जाएगा 2 से भाग हो जाएगा, चलिए ठीक है। 2 के पहाड़ में आता है 2 पर, 5 नहीं आता 4 आता है 2 पर, ठीक। हासिल किया 1 हो जाएगा ये 11, 11 नहीं आता 2 के पहाड़ में आता है 5 पर आता है 10, हासिल किया ये हो जाएगा 12, तो 2 के पहाड़ में आता है 12 कितने पे आता है 6 पे, ठीक। तो 2 से फिर काटेंगे। देखो बड़े-बड़े संख्या से भी इसको काटा जा सकता है बट कहीं न कहीं हमको जो है सबसे छोटी-छोटी संख्या से काटना है जिसको अभाज्य संख्या वही होते हैं जो और किसी से भाज्य नहीं होते, जो छोटे-छोटे होते हैं जैसे कि 2, 3, 5 इस तरह की संख्या, ठीक। तो ये सारी संख्या से भाग करेंगे। सबसे पहले आप देखो यहाँ पे ध्यान से क्या है 2 एकम 2, 2 दूनी 4, हासिल किया 1 क्योंकि 5 है ये तो 4 अपने को काटा है, तो हासिल किया 1 तो ये हो जाएगा 16, 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 8, ठीक है। 2 से करते हैं, 2 के 2 छक्के 12, 2 चौके 8, ठीक। फिर 2 से 2 त्रिके 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे तो 2 एकम 2 और यहाँ पर हो जाएगा 1 क्योंकि 12 बन जाएगा, 2 छक्के हो जाएगा 12, ठीक। फिर 2 से करता हूँ, 2 के पहाड़े में 16 आता है 8 पर, फिर 2 के पहाड़े में आता है ये 4 पर, फिर 2 के पहाड़े में आता है ये 2 पर और फिर 2 के पहाड़े में आता है ये 1 पर, ठीक। तो कुल मिला के जो है कट गया, ठीक। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर लिख सकता हूँ 512 का घनमूल करने के लिए हम उसको तोड़ेंगे, तो तोड़ा तो कितना है भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 बार क्या है गुणा में आपस में 3 लिखना, ठीक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक। तो 9 बार लिख दिया, ठीक है। पेयर कितने बनाना है 3-3 का, तो 3 का ये एक जोड़ा निकला तो रूट के बाहर निकल गया ऐसा समझो, ठीक। तो 2 के बाहर निकल गया ये और फिर इसका भी एक जोड़ा निकला बाहर, ठीक। फिर एक ये भी जोड़ा निकला, चलिए बाहर चलिए, ठीक है। अगर घनमूल निकालते तो फिर हम 2-2 का पेयर लेते, ठीक है। फिर यहाँ पर निशान भी 2 होता है फिर होता ही नहीं, ये वाला निशान नहीं होता, ये तो होता, ठीक। तो ये बात है। अच्छा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आ गया 8 मतलब इसका क्या है घनमूल 8 है। 8 ही वो संख्या है जिसको आपस में अगर 3 बार इसको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा यहाँ पर 512, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास इस क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हमारे सामने जिसमें यहाँ पर क्या है 10, 64, 8 बहुत ही बड़ा सा नंबर है। इसको करते हैं भाज्य गुणनखंड फिर देखते हैं किस-किस का 3-3 का जोड़ा बनता है, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर क्या है 1, 0, 6, 4, 8, ठीक। किससे भाग हो जाएगा सिंपल है 2 से, हालाँकि लंबा होगा बट 2 से करना है, ठीक। 2 से भाग हुआ 2 5 पे आया 10, ठीक है। 2 तिरके 6, ठीक। 2 दूनी 4, 2 चौके 8, चलिए ठीक है। फिर 2 से करता हूँ 2 के पहाड़ में 5 से छोटा 4 आता है 2 पर, हासिल किया 1 तो ये होगा 13, 12 आता है 6 पर, ठीक। हासिल किया ये होगा 12 जो कि 6 पर आता है, ठीक। 2 के पहाड़ में 4 आता है तो ऊपर चलिए ठीक है। फिर 2 के पहाड़ में ये आता है 1 पर, 2 त्रिके 6, 2 त्रिके 6, 2 एकम 2, ठीक। अभी किससे कटेगा 2 से कटेगा नहीं कटेगा, क्यों नहीं कटेगा समझो इस चीज़ को, क्योंकि इसके लास्ट में कहीं भी 2 नहीं है। यहाँ पर 2, 4, 6 जो 2 के पहाड़े में आते हैं वो हो या 0 हो तो 2 से भाग होता है अदरवाइज़ नहीं होगा। अच्छा 3 से भाग होगा क्या 3 से जोड़ने पे 3 के पहाड़े में आना चाहिए, 3, 3 6 और 1 7 और 1 8, तो 3 के पहाड़े में नहीं आता तो उससे भी नहीं होगा। कुल मिला के मैं कहूँ तो ये 11 से हो जाएगा, कैसे हो जाएगा और करके दिखाता हूँ आप सभी को। 11 के पहाड़े में 13 से छोटा 11 आता है, कितने पे आता है 1 पे आता है, ठीक। अब 13 में से 11 गया तो 2 बचा, 12 और 13 है ना, तो 2 बचा 2 नंबर आया है यहाँ पर, ये हो गया 23। 2 के पहाड़ में 11 के पहाड़ में 23 आता है, नहीं उससे छोटा 22 आता है, 1 पर आता है, ठीक। सॉरी 2 पर आता है 22 तो ठीक, तो हासिल 1 गया, ठीक। ये हो गया 11, 11 पहाड़ में 11 आता है 1 पर, ठीक। तो कुल मिला के यहाँ पर आ गया 121, 11 पहाड़ में 12 से छोटा 11 आता है 1 पर, हासिल किया 1 तो कहीं न कहीं ये हो गया 11, 11 पहाड़ में ये आता है 1 पर, ठीक। फिर से 11 हो गया यहाँ पर, तो 11 से इसको काटते हैं 11 पहाड़ में आता है ये 1, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि 1, 0, 6, 4, 8 जिसका घनमूल हमको निकालना है तो उसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जहाँ पर 3 बारी 2, 3 बारी 11, देखने तो लग रहा है पूरे काम को जो है पेयर बन ही जाना है, ठीक। तो 2, 2 गुणा में फिर से 2, फिर गुणा में 11, फिर गुणा में 11 और फिर गुणा में 11, ठीक। तो ये नंबर आया, ओके। अब 3 का पेयर ले लिया क्योंकि 11 का जोड़ा बना तो 11 का भी जोड़ा ले लिया, तो गुणा में 11 और आ गया, तो कुल मिला के भी हो गया 11 दूनी 22, ठीक। अच्छा गुणा आपस में क्यों करते हैं समझो इस चीज़ को, हमको 2 का पेयर नहीं चाहिए, हमको 11 पेयर नहीं चाहिए, हमको पूरा ऐसा नंबरों में चाहिए जिसको आपस में 3 बार गुणा करे तो वो संख्या बन जाए, उसको वो चाहिए, है ना। तो यहाँ पे ध्यान से क्या है 11 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 22, सेम इस तरह से इस वाले 11 को इस वाले 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 22, इसको 11 से इसको गुणेंगे तो 22। तो कुल मिला के अगर हम इन तीनों को अलग-अलग जोड़े ना मिला के मिक्स करें और बड़े-बड़े जोड़े बनाएँ तो कुल मिला के बात ये है कि अगर हम 22 को 3 बार गुणा करेंगे, सिर्फ 22 को ही 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा अपने पास ये बड़ा नंबर, ठीक। तो क्योंकि सिर्फ 22 ही एक आंसर है तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक। अब हर बार मैं चीज़ों को क्या ही समझाऊँ लेकिन हाँ, कहीं न कहीं आप उम्मीद है बात समझ में आया होगा क्यों 22 आया ना कि 11 और 1 कैसे आ रहा है सारी चीज़ें, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो है चौथा पार्ट हमारे सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है 27,000 संख्या, ठीक है। इसको करते हैं, इसका फटाफट से अभाज्य गुणनखंड द्वारा टुकड़े टुकड़े, ठीक। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर तो ध्यान से क्या है, लास्ट में 0 है, ठीक। तो ये तो 5 से भाग हो 17। अभी फिलहाल तो मैं जैसे क्वेश्चन करते हैं वैसे करके दिखा रहा हूँ, फिर मैं आगे बताऊंगा एक छोटी सी ट्रिक जिसकी मदद से आप जो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, कम से कम इसका तो निकाल ही सकते हो, ठीक। देखो हमें ध्यान से करना क्या है, 2 से करना है सबसे पहले भाग। 2 के पार्ट में आता है 2 के हम 2, 2 एकम 2, 2 तरीके हो जाएगा यहाँ पर 6 आंसर 1, 2 यहाँ पर 2 5 10, 0 रहेगा 2 सेम, ये 0 सेम, ठीक। फिर 2 के पार्ट में 2 के पार्ट में 13 छोटा 12 आता है 6 पे, ठीक। हासिल का 1 तो ये हो जाएगा 2 से 14 हासिल का 1 है ना, क्योंकि 15 है, 14 अपने को लेना है, ठीक। तो हासिल का 1 हो जाएगा 10, 2 के पार्ट में 10 आता है, कितने में 5 पे सेम 0 आ जाएगा, ठीक। फिर से 2 से करता हूँ तो 2 के पार्ट में आ जाए 2 तरीके यहाँ पर आ जाएगा 6, 2 के पार्ट में 7 है, 2 से छोटा 6, 2 के पार्ट में 6 आता है, ठीक। हासिल का हो गया 15, 2 के पार्ट में 15 आता है, नहीं से छोटा 14 आता है, कितने पे आता है 7 पे, हासिल का 1 तो ये हो जाएगा कहीं ना कहीं 10, जो कि आता है 5 पे, ठीक। फिर 2 से करता हूँ फटाफट से, नहीं 2 से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है संख्या के लास्ट में 5 है, हासिल आया ना आया, लास्ट वाला भाग होना नहीं, तो मतलब कुल मिला के बात है पूरा भाग नहीं होगा, ठीक। 3 से भाग होगा कि नहीं होगा, आओ करके देखते हैं। 3 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक। 6 और 5 11, 11 और 7 18, तो 3 से भाग होगा क्या, हाँ हो जाएगा। तो आप करते हैं फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, ठीक। हासिल का 1 तो ये हो जाएगा 15, 3 के पार्ट में 5 पे आता है 15, चलिए ठीक है। अब क्या 3 से भाग हो जाएगा, आओ करके देखते हैं। इनको जोड़ देते हैं सबसे पहले आपस में, 5 2 7 8 और 9, तो कुल मिला के जोड़ेंगे तो आएगा 9, और जो कि 3 के पार्ट में लगता है कट जाएगा, है ना। तो इसको लिए यहाँ पर जो है 3 से भाग हो जाएगा। 3 के पार्ट में 11 आता है, देखो 1 तो नहीं आता, 11 आता है क्या, हाँ 11 तो नहीं आता, उससे छोटा कितना आता है 9 आता है, कितने पे आता है 3 पे, चलिए ठीक है 9 आता है। तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, 10 और 11 है ना, तो 2 बचा यहाँ पर आ गया, तो ये हो जाएगा 22। 2 के पार्ट में 22 आता है, नहीं उससे छोटा 21 आता है, कितने पे आता है 7 पे, ठीक। हासिल गया 1, क्योंकि 22 में से 21 गया तो बचा कितना 1 ही, 22 है ना, तो हासिल गया ये। 3 के पार्ट में आता है ये 15 आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, चलिए ठीक है। फिर ये क्या है 5 से 3 से भाग हो जाएगा, आओ करके देखते हैं यहाँ पर ध्यान से क्या है, 7 और 3 10 और 10 5 15, तो कहीं 3 से भाग हो जाएगा। तो आओ करते हैं फटाफट से, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 6, साल गया 1, हासिल गया 1 तो ये हो जाएगा 15, 3 के पार्ट में 15 आता है कितने पे आता है 5 पे आता है, चलिए ठीक है। अब क्या फिर से हो जाएगा 5 2 7 और 1 8, 3 से नहीं होगा तो कितने से होगा 5 से करते हैं फटाफट से, 5 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 10, 2 हासिल गया तो ये हो जाएगा 25, 5 के पार्ट में 5 पे आता है 25, ठीक। फिर 5 से इसको करते हैं 5 के पार्ट में 25 आता है 5 पे आता है, ठीक। फिर 5 के पार्ट में 5 आता है 1 पे आता है, ठीक। तो कुल मिला के बात यह है कि भाई हमने इसको जब तोड़ा तो इतना बड़ा संख्या या इतना बड़ा नंबर है, ठीक। एक दूसरा तरीका भी इसको तोड़ने का, सबसे पहले मैं इसका आंसर निकाल लेता हूँ, फिर दिखाऊंगा दूसरे तरीके से भी आंसर सेम ही आना है, ठीक। देखो हमें ध्यान से क्या है, 2 7 और 000 है, ये 27,000, ठीक है। इसका क्या निकालना है, घनमूल, तो ये आंसर है क्या आया 1 2 3, 3 बार 2, फिर 3 बार 3, फिर 3 बार 5, यही बात है, ठीक। तो ये चीज़ यहाँ पर ले देता हूँ मैं, 1 2 3, 2 बार 2 3 बार आ गया, फिर 3 ले लेते हैं 1 2 3, ठीक। फिर लेता हूँ 5 1 2 3, ठीक। आगे जगह नहीं थी तो यहाँ पर मैंने ले दिया, चलिए ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ 2 का पावर बना, चलिए ठीक है। 3 का जोड़ा बन गया, है ना, मतलब पावर बन गया जो भी है। 5 का जोड़ा बना तो 5 आ गया, ठीक। तो आपस में इन दोनों करते हैं गुणा, तो 5 दूनी हो जाएगा 10 और 10 तरीके 30, तो कुल मिला के आंसर आपका आया 30, मतलब इसका घनमूल क्या है 30, ठीक। दूसरा तरीका ये बच्चे मैं ये कह रहा था, 27,000 को मैं लिख सकता हूँ 27 गुणा में 1000 लिख सकता हूँ, सिंपल सी बात है। अच्छा इसका और टुकड़ा करूँ मैं, मतलब क्योंकि इसका टुकड़े ही तो करने हैं, सब छोटे छोटे टुकड़े हैं, ठीक। तो मैंने इसका पहले इन दोनों में टुकड़ा कर लिया, फिर इसका तो मुझे पता ही है कि इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 का घन होता है ये, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 गुणा में 10 गुणा में 10, ठीक। तो कुल मिला के बात है कि मैं इसको इस तरीके से और टुकड़ा कर दूँ, तो कुल मिला के ये हुआ, जहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ 3 का पेयर बना और 10 का पेयर बना, तो 3 10 10 में 30, तो आंसर भी तो 30 ही है। तो इस तरह से आप बता सकते हो, कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए आप नहीं सोच सकते। मैंने यहाँ पर सोच लिया, क्यों, क्योंकि मुझे दिख रहा था भाई यहाँ पर अगर ये 27 अलग होता 1000 अलग होता तो मैंने करा भी था, और इस से मैं तोड़ भी सकता हूँ, तो तोड़ दिया और मैंने देख लिया, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचों क्वेश्चन अपने सामने, जिसमें यहाँ पर क्या है 15 62 और 5, ठीक। तो 15 62 और 5 करना क्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड तो करते हैं। फिर इसका अभाज्य गुणनखंड देखो आप ध्यान से क्या है, 2 से तो भाग नहीं होगा, 3 से होगा क्या, आओ जोड़ के देखता हूँ फटाफट से। 5 और ये 6 और 6 और 6 12, 12 और 5 और 2 7, 12 7 19, ठीक। तो कहीं ना कहीं ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करना पड़ेगा, ठीक है। 5 से करता हूँ, 5 के पार्ट में 3 पर आता है 15, 5 के पार्ट में 6 नहीं आता, उससे छोटा 5 आता है, 1 पर आता है, हासिल गया 1, तो ये हो गया 12, 5 के पार्ट में 12 आता है, नहीं आता, उससे छोटा 10 आता है, 2 पर आता है, ठीक। हासिल गया फिर 2, 5 के पार्ट में 25 आता है, 5 पर आता है, चलिए ठीक है। अब फिर अगेन 5 से ये होगा, जोड़ने पर ये 3 से भाग नहीं हो रहा है। 5 से करते हैं, 5 के पार्ट में 31 आता है, उससे छोटा 30 आता है, 31 नहीं आता, उससे छोटा 30 आता है, कितने पे आता है 6 पे आता है, ठीक। हासिल गया 1 ही हो गया 12, 5 के पार्ट में 12 आता नहीं होता, उससे छोटा 10 आता है, 2 पे है, ठीक। हासिल गया 2, 5 के पार्ट में 25 आता है, 5 पे, चलिए ठीक है। फिर 5 से सुमे कर सकता हूँ, कितने 5 कम 5, हासिल गया 1, तो ये हो गया 12, 5 के पार्ट में 12 आता नहीं, उससे छोटा 10 आता है, जो कि 2 पे आता है, ठीक। 2 हासिल गया है ना, क्योंकि 12 में से 10 गया तो 2 बचा, तो 2 हासिल गया तो हो जाएगा 25, 5 के पार्ट में 25 आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, चलिए ठीक है। फिर 2 से नहीं यार, 5 से गलत है ये, 5 से 5 के पार्ट में आता है 12 नहीं, उससे छोटा आता है 10, जो कि आता है 2 पर, ठीक। हासिल गया 1, तो ये हो गया 15, 15 आता है कितने पे 3 पे, चलिए ठीक है। ऐसे तो नहीं होता है।
15 नहीं, 2 हासिल किया ना, तो ये हो गया 25, तो 25 आता है 5 पे, ठीक। फिर 5 से करता हूँ तो 5 के पहाड़े में 25 आता है 5 पर, फिर 5 के पहाड़े में 5 आता है 1 पर, ठीक। तो कुल मिला के बात ये है कि मैं यहाँ पर जो है 15 625 को कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, जहाँ पर मैं ये कितनी बार होगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार होगा क्या 5, तो 5 गुणा में इसको मैं 6 बार लिख पा रहा हूँ। ये टुकड़ा करने का तरीका और कुछ नहीं, ठीक। तो 3 2 और ये हो गया 1 5, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया। अब पेयर बनाते हैं, जोड़े, यहाँ से निकल गया 5 और फिर ये भी निकल गया 5, तो कुल मिला के 5 बचे 25, 25 निकल चुका है बाहर, ठीक। तो ये 25 का ये घन था, इसका घनमूल क्या है 25। अब अपने पास यहाँ पर जो छठा क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर क्या है 13 8 और 24, ठीक। करते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड, सिंपल सी बात है। करने के लिए अपन किससे करेंगे 2 से, ठीक है। 2 के पहाड़े में 12 13 से छोटा 12 आता है, कितने पे आता है 6 पे, हासिल गया 1, तो ये हो जाएगा 18। 2 के पहाड़े में 18 नहीं आता, 18 आता है 9 पे आता है, ठीक। 2 एकम 2 2 दूनी 4, चलिए ठीक है। 2 त्रिक यहाँ पर हो गया 6, 2 चौके हो जाएगा 8, हासिल गया 1, तो ये हो गया 11। 2 के पहाड़े में 5 पर आता है 10, हासिल गया 1, तो ये हो गया यहाँ पर 12। 2 के पहाड़े में 12 आता है 6 पर, चलिए ठीक है। फिर 2 से करता हूँ, 2 के पहाड़े में 2 एकम 2, हासिल गया 1, हो गया 14। 2 से तो आ गया था यहाँ पर 14, ठीक है। 2 दूनी 4, हासिल गया 1, ये हो गया 16। 2 के पहाड़े में 16 आता है, कितने पे आता है 8 पे आता है, चलिए ठीक है। फिर अभी 2 से कर सकता है, क्योंकि लास्ट में ऐसी संख्याएं आ रही हैं जो कि 2 से भाग हो जाती हैं, 2 के पहाड़े में आती है, ठीक। 2 यहाँ पर 2 16 आएगा, इससे छोटा तो 8 पे आएगा, ठीक। 2 8 16, हासिल गया 1, हो गया 12। 2 छक्के हो गया यहाँ पर 12, 2 चौके 8, ठीक। फिर 2 से करते हैं, 2 यहाँ पर 2 चौके 4, 2 त्रिके 6, 2 दूनी 4, चलिए ठीक है। फिर 2 से कर सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, चलिए ठीक है। 2 एकम 2 और ध्यान रहे यहाँ पर हम 2 अट्ठे 16 करेंगे, ठीक, कर सकते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पर 1 ना भाग करके 2 संख्या एक साथ लें, देखो स्टार्टिंग में 2 संख्या एक साथ लेते हैं चलता है, लेकिन बीच में कभी या लास्ट में अगर 2 संख्या आप एक साथ लेते हो तो एक जोड़ लगाना पड़ेगा। कई बार आपकी गलती यहाँ पर भी हो रही है इस चीज़ की वजह से, ठीक। तो 2 के पहाड़े में 16 आता है, कितने पे आता है 8 पे आता है, चलिए ठीक है। फिर 2 से करेंगे, 2 के पहाड़े में आता है ये 5 पर, ये आता है 4 पर, चलिए ठीक है। आगे बढ़े तो यहाँ पर 2 के पहाड़े में आता है 2 पर, 2 दूनी 4, हासिल गया 1, तो ये 14। 2 के पहाड़े में 14 आता है, कितने पे आता है 7 पे, ठीक। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि 27 आ चुका है, तो अभी होगा कितने से 3 से, ठीक। 3 के पहाड़े में कितने पे आता है 9 पे, फिर 3 के पहाड़े में 3 पर आता है, फिर 3 के पहाड़े में ये 1 पर आता है, ठीक। तो कुल मिला के बात ये हुआ, इतना हमने किया, बहुत लंबा हो गया है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 3 8 2 4 को इसका अगर घनमूल कर रहे हैं तो इसको ऐसे इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर क्या है 2 है, तो इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद 3 है 3 बार, 1 2 और ये 3, ठीक। तो ये मैंने लिख दिया। अब जोड़े बनाते हैं फटाफट से, तो ये हो गया इन 3 का जोड़ा, इन 2 का जोड़ा ये हो गया, एक ये जोड़ा हो गया 2 वाला का, चलिए ठीक है। एक जोड़ा ये हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया, ठीक। यहाँ पे नीचे नहीं लिखा है मैंने, आगे जगह नहीं थी तो इस वजह से मैंने नीचे लिखा, ठीक। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, तो लिख देते हैं यहाँ पर 24। तो 24 का क्या हुआ घनमूल, या इसका घन क्या होगा 24 होगा, ठीक।